यहाँ पे मैं बात करूंगा नवोदय विद्यालय का जो 2023 का है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, क्यों नहीं आया है। क्योंकि हर बार क्या होता था कि नवंबर, सितंबर, अक्टूबर तक मतलब इन सभी मंथ में ही फॉर्म आ जाते थे, लेकिन इस बार ये नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर नहीं आया है। तो क्या रीजन है, क्यों? अब देखिए ये जो बातें हैं, मैं नवोदय स्कूल में हूँ अभी, तो आपको विश्वास होगा कि मेरे से अच्छा शायद ही पूरे यूट्यूब पे कोई बता सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो जेन्युइन बताऊंगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैंने अपने टीचर वगैरह लोगों से बात किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या है कि अभी इस बार क्या हुआ था कि 6th क्लास में कुछ चीज़ें चेंज की गई है, जैसे एज क्राइटेरिया चेंज किया गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये भी जान लो। पहले क्या होता था कि 9 ईयर से लेकर के और 13 साल तक, यानी 9 से लेकर के 13 ईयर तक के बीच में ईयर गैप होता था फॉर्म भरने के लिए बच्चों का। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 2022 में नया नोटिफिकेशन आया था और उसमें साफ साफ बोला गया था कि आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। अब क्या है कि 10 से लेकर के 12 एज क्राइटेरिया कर दिया गया, जो काफ़ी सही है। मुझे लगता था कि पहले ही चेंज कर देना चाहिए। साथ ही साथ एक क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे होते थे जो अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई ना करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करते थे। इसके लिए भी नया अपडेट किया गया है कि आप देखिए, आपको क्या है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें भी जांच वगैरह हो रहा है। और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय में क्या होता था कि पहले एडमिशन में मतलब बहुत सारे नवोदय विद्यालय में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन ये सभी चीज़ें थोड़ा चेंज हो गई है। अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बढ़ा दिया गया है, थोड़ा ज़्यादा ही जांच किया जा रहा है। जैसे बच्चों को किस स्कूल से जो पढ़े रहते हैं, फॉर्म भरे रहते हैं, इन सभी की भी जांच की जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि कोई टीचर कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को, एक ही कोचिंग से 50 बच्चों का फॉर्म भरा दिया गया, मतलब एक ही स्कूल से, वहाँ से 2, 4, 5 बच्चे एक ही स्कूल से निकल गए। मतलब आप खुद ही सोचो, एक ब्लॉक से एक ही स्कूल से पूरे बच्चे आ जा रहा है। कई बार कुछ नवोदय विद्यालय में ऐसा होता था, तो इस बार समिति से आया था कि इन सभी चीज़ों को जांच किया जाए। इनफैक्ट मेरी स्कूल में क्लास 6 में अभी तक बच्चों का जो सेकेंड लिस्ट आया है, सेकेंड लिस्ट जो आया था 54 बच्चों का आया था, 54 बच्चों का सेकेंड लिस्ट आया था, और सिर्फ उसमें से 22 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 22 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और ये मैं बता रहा हूँ सेकेंड लिस्ट का। फर्स्ट लिस्ट जो 80 बच्चों का आया था, 80 बच्चों का, उसमें से सिर्फ 18 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बाकी सभी बच्चे रिजेक्ट हो गए थे। तो आप फॉर्म भरते समय इन सभी बातों का तो ध्यान रखना है। और मैं आपको ये सभी चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप जब फॉर्म भरो, जब भी फॉर्म आए, तो मैं आपको बताऊँगा ये फॉर्म कब तक, क्यों लेट हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें आप समझ लो, क्योंकि ये सभी चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। या तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2022 में जो सभी चीज़ें चेंजेस किया गया है, इन सभी की वजह से अभी तक बहुत सारे नवोदय विद्यालय में बच्चों का सेकंड लिस्ट आ रहा है। इनफैक्ट मेरे नवोदय विद्यालय में तो अभी बच्चों का थर्ड लिस्ट आएगा। मतलब अभी जो सेकंड लिस्ट आया है, इनसे सभी बच्चों का मतलब अभी भी एडमिशन लिया जा रहा है। इनफैक्ट उसके बाद से थर्ड लिस्ट आएगा, तो उसको भी 10-15 दिन तक, उसका भी 20 दिनों तक, मतलब ऐसे जो टीचर लेते हैं एडमिशन, वो बोल रहे थे कि 20 दिनों तक आप लगभग मतलब थर्ड लिस्ट में भी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, देन आगे की प्रोसेस होगी। तो इस वजह से आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेट हो रहा है, क्योंकि अभी जो इस ईयर के बच्चे हैं उन्हीं का पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है प्रोसेस। तो उस वजह से समिति नहीं चाहती है कि एक बर्डन आ जाए, क्योंकि अभी देखिए 2022 वाले बच्चों का पूरे एकदम अच्छे से एडमिशन हुआ ही नहीं है स्कूल में, जो फुल पोटेंशियल के साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ 2023 के लिए फॉर्म ला दिया जाए, तो आप भी समझ रहे हो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए समिति चाह रही है कि 2022 में थोड़ा प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों का एडमिशन हो जाए, और उसके बाद से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाए। तो मे भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है या तो दिसंबर में आ जाए या जनवरी तक कैसे भी आ जाएगा। तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की कोई डेट अभी मतलब ऐसे फिक्स नहीं है, क्योंकि समिति है। अब वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं उतना मतलब डिटेल में बताया नहीं जाता है, लेकिन ये पूरा तय है कि 2022 वाले जो बच्चे हैं, इनमें एक जैसे ज़्यादातर बच्चों का जब एडमिशन हो जाएगा, जब हर एक नवोदय विद्यालय से भेज दिया जाएगा कि हाँ अब हमारे मतलब अब हमारे नवोदय विद्यालय में लगभग सभी बच्चे 6th क्लास वाले आ चुके हैं, तब जाकर के 2023 वाला एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एग्जाम डेट होता है, जो सिलेबस वगैरह होता है, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हैं शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।